इंशाअल्लाह किसी प्रोपेगेंडे में ना आए, अपने आप को मुस्तैद रखें और अपना मिशन जारी रखें। आपके ऊपर फर्ज है अपने दीन को आगे बढ़ाने के मिशन को आगे रखिए और एम्प्लॉयज यूनियन का रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर यही मुजाहिदाना जज्बा है, ये आपका जज्बा है जो जगह जीतने के लिए चाहिए। यही वो जज्बा है जिसके ऊपर आज तारीख आपका दीन बचा हुआ है। यही वो जज्बा है जो आपके अंदर है। ये वो 72 के काफिले का जज्बा है जो सदियों पे मुंतकिल होता हुआ आपके अंदर आ रहा है। जिंदा रखने के लिए आपने हौसलेमंद रहना है। हम ना मौत से डरते हैं, शहादत हमारी मंजिल है और हकूक और हक का परचम अलम बुलंद करना हमारी अफाक। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद, पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियन मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह इसी तरह शहबाज परवाज करता रहेगा और रहती दुनिया तक आपके अंदर हुसैनी जज्बा जागता रहेगा। फतेह आपकी मुंतज़िर है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद। शकील अहमद खान जो आपसे खिताब कर रहे थे, किसी भी किस्म का तासुब लेबर यूनियन के लिए खास तौर से ज़हर कातिल है और आप लोग खुद इस बात का मुशाहिदा कर चुके हैं कि जब TNT में सेक्टर वाइज यूनियनें हुआ करती थी तब क्या हाल था, और आज जब 1CBA है और आप मुत्तहिद हैं तो आप लोगों के हुकूक के लिए और आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ होता है उसमें कितना फ़र्क है। इस थोड़े से फ़र्क को सामने रखते हुए किसी भी किस्म के तासुब से ना हम सिंधी पंजाबी, ना हम शिया, ना सुन्नी, ना हम मुसलमान, ना हम ईसाई, ना कोई कुछ भी नहीं। मेहनत कश का मजहब, उसका मकसद, उसका नस्बुल ऐन अपने रोजी का हुसूल और अपने हुकूक की जद्दोजहद है और यही हमारा नस्बुल ऐन है और PTU का भी नस्बुल ऐन यही है। हम किसी किस्म का तासुब अपने लिए ज़हर कातिल समझते हैं और जो लोग ये करने की कोशिश करते हैं वो हमारे और अपने भी, हमारे ही नहीं, वो सबके दुश्मन है, अपने भी दुश्मन है। मैं अब दावत खिताब दूंगा जनाब जयाउद्दीन भाई को, वो फरमाएं। तमाम दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हैदराबाद वालों की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और खुशी हुई इस बात की कि कल ही मेरी शकील भाई से बात हुई थी कि हम पंजाब की तरफ जा रहे हैं, चाहते हैं कि आप दोस्तों से मिलते हुए जाएं। शकील भाई ने कहा ठीक है, हम कोई छोटी सी तकरीब मुनक़्क़िद कर लेते हैं। लेकिन आज की ये तकरीब तो जलसे में बदल गई, इसके लिए तमाम हैदराबाद के दोस्तों को मुबारकबाद। बातें बहुत सी शकील भाई ने भी की, मेरे शफी मुल्ला भाई ने भी की, गफ्फार भाई ने भी की, और जब सांगी साहब तकरीर करेंगे तो सांगी साहब का तो अंदाज ही मुख्तलिफ होगा। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा दोस्तों से कि जब से मैं यूनियन में आया मेरा हमेशा से नज़रिया ये रहा, सबसे पहले वर्कर को बचाओ, उसके बाद फिर आगे की बात करो। आपने देखा होगा, एक वो 95 से पहले का दौर जो लाइन स्टाफ यूनियन में हुआ करते थे वो जानते होंगे कि उस वक्त सिर्फ सिंध का एक रीजन हुआ करता था। 300 एम्प्लॉइज़ को या 300 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को महकमे से निकाल दिया गया इस बुनियाद पर कि उनको गलत भर्ती किया गया था। उस वक्त
सेक्टर वाइज यूनियन हुआ करती थी, कोई एक यूनियन, तीन सीबीआई थी उस वक्त, किसी एक सीबीआई ने भी आवाज़ नहीं उठाई। वो लोग अदालतों के जरिए, कोर्टों के जरिए आज किसी न किसी तरह से वो महकमे में फिर आए 8-10 साल के बाद। आप देखें, जब से 1 सीबीआई का तयन हुआ इस इदारे के अंदर, किसी भी एक वर्कर को पीडीसीएल इंतजामिया की हिम्मत नहीं हुई कि उसको जबरी निकाल दिया जाए किसी हील और किसी बहाने पे। उसकी वजह यह थी, जब सारे सेक्टर एक हो गए और उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर कभी वर्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो सारे एकजा हो जाएंगे। फिर बीएसएस आया, बीएसएस के बाद जो लोग चले गए, जब लोग जो रह गए, फिर इंतजामिया ने सोचा कि इनको यूपीएस की शक्ल में कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बीपीएस का सिलसिला इस इदारे से खत्म कर दिया जाए। यकीन करें, उस वक्त मैं भी ये समझता था कि स्टाफ बहुत थोड़ा रह गया, पता नहीं अब वो लोग बाहर निकलेंगे माजी की तरह या नहीं, जल्द से होंगे या नहीं। लेकिन फिर भी हमने और साईं साहब उस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद थे, हमने आपस में मशवरा किया, दोस्तों से रब्ता किया, रीजन वालों से। उन्होंने कहा कि आप ऐलान करें तहरीक का, कदा नजर कोई यूनियन हमारा साथ दे या ना दे, कोई तंजीम दे या ना दे, हम इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। क्योंकि इस यूपीएस की तहरीक अगर ना चली तो फिर सारा वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा और एक एक करके फिर लोगों को निकालना शुरू कर देंगे। हमने देखा रेफरेंडम के जलसों में तो ये हुआ करता है कि लोगों को लाया जाता है, गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन उस यूपीएस के लिए सिर्फ मैंने कराची में देखा, वहाँ सिर्फ एक यूनियन थी। यहाँ पूरे सिंध के अंदर देख लें आप, बगैर इत्तेहाद के यूनियन ने काम किया कि जब मैं 10-11 बजे घर से सीटियों में दाखिल होता था, हजारों लोग जो है ना वो दरियों पे इधर उधर बैठे होते थे। मैं बड़ा परेशान था कि यार बगैर बुलाए लोग अपनी मर्जी से पहुंचते हैं। उस दिन मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये तहरीक को कोई रोक नहीं सकेगा। आप देखें 14 या 15 दिन वाली जो तहरीक चली, इंतजामिया मजबूर हो गई कि बीपीएस में रहते हुए तमाम मराहत आपको दी जाए, वो दी गई आपको। ये सिर्फ आपकी मेहनत और काम इल्जाम लगाने के उनके क्रेडिट में है कुछ भी नहीं। वो ये कहेंगे कि हम बिक गए। तो जितने दोस्त हैं यहाँ पर मौजूद, कम से कम ये आपका फर्ज बनता है, पूछे तो सही कि किस चीज के एवज बिक गए हो। अगर पैसों के एवज बिक गए फिर आपका फर्ज बनता है उनसे पूछा जाए कि वो पैसे लिए किस तरह से, और हमसे पूछा जाए, आप हमसे पूछें जो इल्जाम लगाते हैं कि आपके पास वो जो करोड़ों रुपये का इल्जाम लगता है वो आपने लिए या नहीं लिए, आप हमसे उसके कम से कम हम क्लियर करें उस बात को। वो जलसों में आप मलिक मकबूल की बात करते हैं, जिस तरह से आजकल हाजी खान भट्टी साहब मलिक मकबूल की कैंपेन चला रहे हैं। जब मलिक मकबूल हमारा चीफ पैटर्न हुआ करता था, शायद हैदराबाद के दोस्तों को याद होगा, उसने हैदराबाद में भी तकरीरें की और हाजी खान भट्टी पर वो तरह तरह के इल्जाम लगाता था, चोर है, डाकू है, फलाना ढिमका। आज वही मलिक मकबूल है, वही हाजी खान भट्टी है। आज मलिक मकबूल ने हाजी खान भट्टी को अपनी यूनियन का चेयरमैन नामजद कर दिया। तो वो स्टेज पर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब एम्प्लॉय यूनियन में थे, हमने कभी भी किसी यूनियन पर इल्जाम नहीं लगाया। आज वो लाला हनीफ जब यूपीएस की तहरीक चली, वो लोग कहते हैं पाकिस्तानियों की मामूली बड़ी शॉर्ट है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं याद दिलाता चलूं कि अभी हाल ही में यूपीएस की तहरीक चली। इस यूपीएस की तहरीक में लाहौर के अंदर, क्योंकि उस तहरीक में लाला हनीफ भी हमारे साथ था, उसने मलिक मकबूल एक गधा बनाया, उसमें लिख दिया मलिक मकबूल। उसकी वीडियो मौजूद, उसकी तस्वीर मौजूद कि